सभी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं और गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं। गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं। गुरु जी महाराज जी सभी संगत के अंग संग रहें, सबका कल्याण करें। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का गुरु जी महाराज जी के सत्संग में स्वागत है, वेलकम है। संगत जी, प्रतिदिन सत्संग इस चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। आपसे निवेदन है, गुरु जी महाराज जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको सत्संग गुरु जी महाराज जी का देखने को सुनने को मिलता रहे। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी महाराज का बहुत प्यारा सत्संग सुनते हैं। गुरु जी महाराज जी अपने एक बहुत प्यारी आंटी हैं जो गुरु जी महाराज की अनंत सेवा, अनंत भक्ति करती हैं। गुरु जी महाराज जी श्रीमती सुखी आंटी को कैसे ब्लेस करते हैं और क्या क्या देते हैं, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि महाराज जी पल भर में आपको क्या से क्या बना देते हैं। संगत जी, एक छोटा सा कहानी समझते हैं कि हम लोग सत्संग में जाते हैं और ब्लेसिंग हमको कैसे मिलती है और कैसे नहीं मिलती है। हम सभी संगत भगवान से हमेशा मांगते ही रहते हैं, परंतु हमसे भगवान क्या चाहते हैं, गुरु ईश्वर क्या चाहते हैं। संगत जी, एक बार भगवान दुविधा में पड़ गए कि कोई भी मनुष्य जब मुसीबत में पड़ता है तब मेरे पास भागा भागा आता है। इसलिए संगत जी कहा जाता है, दुख में सुमिरन करिए और सुख में भी सुमिरन करिए, तभी कल्याण होता है। और संगत जी, आगे मुझे सिर्फ अपनी परेशानियां बताने लगता है। ईश्वर कहते हैं, मेरे पास आकर कभी भी अपने सुख या अपनी संतुष्टि की बात नहीं करता, मेरे से कुछ न कुछ मांगने ही लगता है और अपने दुख को ही बताता है। अंततः भगवान ने इस समस्या के निराकरण के लिए देवताओं की बैठक बुलाई और बोले कि हे देवों, मैं मनुष्य की रचना करके कष्ट में पड़ गया हूँ। कोई न कोई मनुष्य, हर व्यक्ति हर समय शिकायत ही करता रहता है, जबकि उन्हें उसके कर्मानुसार सब कुछ मैं दे रहा हूँ, फिर भी थोड़े से कष्ट में ही मेरे पास आ जाता है, जिससे न तो मैं कहीं शांति पूर्वक रह सकता हूँ, न ही शाश्वत रूप में रहकर साधना कर सकता हूँ। अब आप सभी देवी देवता मुझे कृपया ऐसा स्थान बताएं जहां मनुष्य नाम का प्राणी कभी न पहुंच सके। संगत जी, प्रभु के विचारों का आदर करते हुए देवताओं ने अपने अपने विचार प्रकट करने शुरू किए। भगवान गणेश जी बोले, आप हिमालय पर्वत की चोटी पर चले जाएं। भगवान ने कहा, यह तो मनुष्य की पहुंच में है, उसे वहां पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। संगत जी, उसके बाद भगवान इंद्रदेव ने सलाह दी कि आप किसी महासागर में चले जाएं। वरुण देव जी बोले, आप अंतरिक्ष में चले जाइए। संगत जी, भगवान ने फिर कहा, एक दिन मनुष्य वहां भी अवश्य पहुंच जाएगा। अब संगत जी, भगवान निराश होने लगे थे। वह मन ही मन सोचने लगे, क्या मेरे लिए कोई ऐसा गुप्त स्थान नहीं है जहां मैं शांतिपूर्वक रह सकूं। संगत जी, अंत में भगवान सूर्यदेव बोले, प्रभु आप ऐसा करें कि मनुष्य के हृदय में बैठ जाएं। मनुष्य अनेक स्थान पर आपको ढूंढने में ज्यादा उलझा रहेगा, क्योंकि मनुष्य बाहर की प्रकृति की ओर देखता है, दूसरों की तरफ को देखता है, खुद के हृदय के अंदर कभी झांक कर नहीं देखता। इसलिए वह यहां आपको कदाप तलाश नहीं करेगा। करोड़ों में कोई एक जो आपको अपने हृदय में तलाश करेगा, आपसे शिकायत करने लायक नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी बाहरी इच्छा शक्ति खत्म हो चुकी होगी। ईश्वर को सूर्यदेव की बात संगत जी पसंद आ गई। उन्होंने ऐसा ही किया और भगवान हमेशा के लिए मनुष्य व्यक्ति के हृदय में जाकर बैठ गए। संगत जी, उस दिन से मनुष्य अपना दुख व्यक्त करने के लिए ईश्वर को मंदिर में ढूंढ रहा है, ईश्वर को पहाड़ में ढूंढ रहा है, पर्वत में ढूंढ रहा है, कंदरा में ढूंढ रहा है, गुफा में ढूंढ रहा है, ऊपर नीचे ढूंढ रहा है, नीचे ढूंढ रहा है,
आकाश पाताल में ईश्वर भगवान को ढूंढ रहा है, पर वह नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर तो अब आपके दिल में बैठ गए हैं। संगत जी, मनुष्य कभी भी अपने भीतर ईश्वर को ढूंढने की कोशिश नहीं करता है, जबकि ईश्वर आपके हृदय में ही बैठे हैं। इसलिए मनुष्य हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर को नहीं देख पाता और ईश्वर को पाने के चक्कर में दर दर घूमता है, अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर नहीं देख पाता। संगत जी, इसलिए हमें सीख मिलती है, हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए ईश्वर गुरु को आप देखिए। देखने के लिए मन मंदिर बंद होना अति आवश्यक है, क्योंकि मन रूपी द्वार संसार की तरफ खुला हुआ है और हृदय रूपी मंदिर की ओर बंद है। इसलिए अपने हृदय को खोलिए। आप दर दर भटकते हैं, ईश्वर गुरु वहाँ नहीं मिलते। आप एक बार अपने हृदय में झांक कर देखिए तो गुरु वहीं बैठे हैं। ईश्वर आपके पास हैं, हर पल आपके पास है। इसलिए गुरु जी कहते थे, संगत जी हमेशा मैं अपनी संगत का कल्याण करने के लिए आया हूँ धरती पे मानव रूप में, और अपनी संगत से बेहद प्यार करता हूँ। और गुरु जी कहते थे हमेशा कि मैं अपनी संगत के अंग संग हूँ। अर्थात गुरु जी, संगत जी आपके हृदय में विराजमान हैं। आप उन्हें देखिए, आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपके मन में चलता है, क्योंकि गुरु जी महाराज जी सभी संगत की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। आपके अंदर जो भावना होती है गुरु जी वह देने लगते हैं। आपको सिर्फ भाव के भूखे होते हैं गुरु जी आपके। आप अपनी सच्ची भक्ति दिखाइए, वो आपके भाव के भूखे हैं। संगत जी महाराज जी, गुरु जी महाराज जी इसी प्रकार अपनी प्यारी संगत आंटी को ब्लेस करते हैं। और आंटी ने बताया कि एक दिन माँ की शैल क्रिया के बाद मैं चंडीगढ़ के सेक्टर 35 में रहने के लिए अपने भाई के घर पर बैठी हुई थी। जब मैंने कुछ लोगों को गुरुजी के बारे में बात करते हुए सुना, उनमें मेरी भाभी के भाई किक्की भी थे, जो गुरुजी के भक्त हैं। मुझे प्रतीत हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है। मैंने पूछा कि क्या मैं गुरुजी से मिल सकती हूँ? मेरे परिवार वाले चकित रह गए, क्योंकि मैं कभी किसी पंडित, पुजारी, संत और धार्मिक लोगों के पास नहीं जाती थी। संगत जी, मैं गुरु नानक के उपदेशों का अनुसरण करती थी। मैं सिर्फ गुरु नानक को ही मानती थी और उन्होंने ऐसे लोगों के पास जाने को मना किया था। उन्होंने कहा, सुखी, हमने कभी तुमसे इस बारे में नहीं पूछा था, क्योंकि तुम इनमें विश्वास नहीं करती हो। और संगत जी, उस शाम जब मैं गुरुजी महाराज जी के पास गई और कार से उतर रही थी, तो गुरुजी ने अपनी संगत को बताया, बेटी आई है, बेटी आई है। उनके मंदिर में प्रवेश करके मैंने उनके कमल चरणों को संगत जी स्पर्श किया। और संगत जी, गुरुजी महाराज जी मुझे दिव्य प्रसाद दिया और गुरुजी ने बैठने के लिए कहा। संगत जी, गुरुजी महाराज जी उठकर मेरे पास आकर बैठ गए और उन्होंने मेरे रोगों, मेरी शैल क्रियाओं, आयरलैंड में मेरे घर, उसकी सजावट, प्रत्येक कमरे की वस्तुएं, खिलौने, भोजन करने के बर्तन आदि अनेक वस्तुओं के बारे में विस्तार पूर्वक से बताना प्रारंभ कर दिया। संगत जी, यह सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं स्तब्ध हो गई सुनकर कि गुरुजी को कैसे पता मेरे बारे में सब कुछ बता रहे हैं। संगत जी, फिर गुरुजी ने कहा कि वह वही हैं, अपने रंग रूप में एक जमा एक दो ही होते हैं, तीन नहीं। उनमें बहुत कुछ दिखाना और सिद्ध करना शेष है। और संगत जी, मेरे साथ बैठी एक महिला ने मुझे कहा, गुरुजी ने उन्हें बताया था कि मैंने ईश्वर के द्वार पर इतनी जोर से दस्तक दी कि मेरी बेटी स्वस्थ हो गई। इसलिए मुझे गुरुजी का आभारी होना चाहिए। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, चकित होने के बाद, स्तंभ होने के बाद मैंने विस्मित भी थी, आश्चर्यचकित में थी। यह तो ईश्वर और मेरी आपस की बात थी। गुरुजी को इसके बारे में कैसे पता चला? यह तो ईश्वर जानते हैं सिर्फ।
परंतु गुरुजी तो मानव रूप में है, तो सारी बातें अब गुरुजी को मेरे घर के बारे में, मेरे हर एक वस्तुओं के बारे में कैसे जानकारी है। संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज जी की ओर बहुत ध्यान से देखा। पहले मैंने प्रश्न किया कि क्या यह वास्तव में सच हो रहा है, और संगत जी बाद में मैं फूट फूट कर रोने लगी। किसी भी व्यक्ति या दिव्य पुरुष के लिए मेरे और परमात्मा के साथ में आपस में हुई बातों का पता कैसे लग सकता था। यानी मैं अमृत वेला में उठकर अपनी बेटी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती थी। मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रश्न किया, हे गुरुजी, हे महाराज, हे परम दयालु, परम ज्ञानी, आप कौन हैं? और आप इस तरह मुझे बता रहे हैं, इस तरह दर्शन दे रहे हैं, आप कौन हैं प्रभु? क्या आप वही हैं जो मैं सोच रही हूं? एक अत्यधिक चौधियाने वाली आभा ने मुझे और पूरे कमरे को घेर लिया। मैं गुरुजी महाराज जी के चरणों में गिर पड़ी और बार बार महाराज जी से कहने लगी, क्या आप वही हैं जो मेरे मन में इस समय चल रहा है? और संगत जी, फिर मैंने कहा, हे सर्व विद्वान, हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी बेटी को ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, उसके बाद उनकी मुस्कुराहट कितनी सुंदर थी, यह देखने लायक था। संगत जी, उस मुस्कुराहट से ईश्वर से संबंध मेरा स्थापित हो रहा था। गुरुजी महाराज जी की आंखें वह संसार से नाम मात्र के संबंध का संकेत देती हुई आधी खुली हुई थी और अपने अंतर्ज्ञान से संबंध स्थापित करती हुई आधी बंद थी। फिर मैंने गुरुजी महाराज जी से क्षमा मांगी और पूरी संगत को देखने के लिए पीछे जाकर बैठ गई। संगत जी, उसके बाद मैंने अपने पास बैठे हुए लोगों से गुरुजी महाराज जी के बारे में अपने निजी अनुभव कहने के लिए विनती करी। जो कुछ मैंने सुना यह बिल्कुल मेरे नाना जी और पवित्र पुस्तकों और गुरु ग्रंथ साहिब की सीख के अनुरूप था। मेरी राय में गुरुजी गुरु नानक के समान हैं और मेरी राय में गुरुजी परम दयालु, परम तपस्वी, तीनों लोकों के स्वामी, मानव रूप में महाशिव हैं, भोलेनाथ हैं। संगत जी, जैसे ही मन में मैंने यह सोचा, गुरुजी ने मुझे आगे बुलाया और कहा कि सुखी आंटी, तुम्हें आने वाली बैसाखी सदा याद रहेगी। और संगत जी, मेरे लिए बैसाखी का अर्थ केवल फसल कटने का समय नहीं था। गुरुजी की ओर मुझे गुलाब और अनेकों फूलों की खुशबू की सुगंध आ रही थी। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। लोगों ने मुझे गुरुजी के पैर और हाथ सूंघने के लिए कहा। वह उसी सुगंध से भरे हुए उनके हाथ और पांव हैं। उनके चरणों को छूते ही मेरे हाथ सुगंध से भर गए। और संगत जी, मैं अचंभित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। गुरुजी ने मेरी ओर मुड़कर कहा, बेटी, ये अमृत है। बेटी, ये अमृत है। उसी समय मेरे पास आसपास उपस्थित लोगों का उपचार कर रहे थे और जैसे ही कोई रोग निवृत्ति होता है वह मुस्कुराते थे। संगत जी, रात का समय था। रात्रि के अंत में मैंने अपना सिर गुरुजी महाराज जी के चरण कमलों में रख दिया। जब सिर उठाकर मैंने उनकी आंखों में देखा तो उनके आंखों से दो किरणें निकलकर मेरी ओर आई और उनमें सितारे भरे हुए थे। अब संगत जी, मुझे आभास हुआ कि वह कौन है। बचपन से मुझे सदा लगता था कि प्रभु मेरे पास किरणों के मार्ग से आएंगे और वह सितारों से भरी होंगी। संगत जी, घर चलते हुए गुरुजी ने मुझे अगले दिन
सीना आंटी को लाने के लिए कहा और मैंने गुरुजी को उत्तर दिया कि यह कठिन होगा क्योंकि वह कुछ नहीं खाएगी। लोग उसको घूरेंगे, पर अंत में यह भी कह दिया कि मैं उनके निर्देशों का पालन करूंगी, क्योंकि संगत जी गुरुजी का हुक्म होता है, जो उन्होंने कह दिया उसका पालन तो करना पड़ता है। और संगत जी अगले दिन मैं सीना आंटी को लेकर गुरुजी महाराज जी के पास आई। जब हम सेक्टर 33 में गुरुजी के मंदिर की ओर जा रहे थे, सीना आंटी ने मेरा हाथ छोड़कर गुरुजी की ओर भागी और वह सीना आंटी गुरुजी महाराज जी के चरण कमलों में नतमस्तक हो गई और महाराज जी से बोली, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। मेरी बच्ची पहली बार बोली थी। मेरी आंखों में संगत जी आंसू आ गए। गुरुजी ने सीना को ले जाकर लंगर करवाने को कहा। संगत जी, लंगर में बहुत शक्ति होती है, इसीलिए शायद गुरुजी महाराज जी ने कहा कि सीना को लंगर करवाओ। और संगत जी, मैं सीना को लेकर लंगर हाल में ले गई, जहाँ पे बड़े मंदिर के लंगर हाल है। मैं सीना को लेकर वहाँ गई और उसके मुंह में चपाती का एक छोटा सा कौरा डाला, जो वह खा नहीं सकी। जब हम गुरुजी के पास वापस आए तो उन्होंने पूछा कि क्या उसने कुछ खाया है। संगत जी, मैंने मना किया। गुरुजी महाराज जी बोले कि मैंने उसके मुंह में एक छोटा सा टुकड़ा ही डाला था। उस दिन से मेरी बेटी को कोई समस्या नहीं है। प्रभु के द्वार पर सब कुछ संगत जी मिल जाता है। आप सिर्फ सच्चे भाव से एक बार अरदास करके देखिए तो महाराज जी आपके अंदर की बातें सब जानते हैं। वे सब समझते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। संगत जी, प्रातः काल गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहां तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाना गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे। संगत जी, इसका भी बहुत बड़ा सत्संग है कि गुरुजी महाराज जी जब चलते थे तो पैर उनके जमीन पे नहीं पड़ते थे। उनके जूतों का भी टेस्ट हुआ था, प्रैक्टिकली टेस्ट हुआ था कि क्या सच में गुरुजी महाराज जी चलते हैं तो पैर जमीन पे नहीं पड़ते। संगत जी, बैसाखी के दिन गुरुजी के संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझसे कहा, सुखी आंटी देख कौन आए हैं, सुखी आंटी देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। मैंने फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। गुरुजी कोई जादूगर तो नहीं है। उन्होंने मुझे गुरुजी दिख रहे थे, फिर गुरु नानक जी कैसे दिखा रहे थे, और मैंने शिव जी को भी देखा। यह कैसे हो रहा था। संगत जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा जादू हो रहा है। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरु जी के साथ क्या क्या देखा। संगत जी, मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए बहुत धन्यवाद करती हूँ गुरु जी का, कि उन्होंने गुरु नानक रूप में अपना दर्शन दिया। और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नवजीवन देने के लिए मैं गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मैंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे। संगत जी, प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरु जी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि यह पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे कि यह कौन है गुरु जी
कौन है, क्या करते हैं, उन्हें ईश्वर क्यों कहा जाता है? वह ईश्वर हैं और हमारी रक्षा करने आए हैं संगत जी, इसीलिए हम उन्हें ईश्वर कहते हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। वे हमारे लिए भगवान हैं। बड़े बड़े डॉक्टर जो काम नहीं कर पाते हैं, गुरु जी महाराज जी पल भर में ठीक कर देते हैं। संगत जी, उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ अनुयायियों से गुरु जी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के पश्चात मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अंत में मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मेरे पर प्रेम की वर्षा गुरु जी महाराज जी करी। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के दिन उसके उपरांत गुरु जी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि आपने मुझे सब कुछ दिया है मेरे मालिक, मेरे महाराज, मेरे आका। मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। आपने तो मुझे ऊंच दिया है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। संगत जी, गुरु जी महाराज के पुनः कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठिए से पीड़ित थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में कष्ट होता था। औषधियों के साथ वह अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसके चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी करी, वह मुझे फोन करेगी और मैं उसको सब औषधियां फेंकने के लिए और अब स्वस्थ है ऐसा कहूं। संगत जी, समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में कैसे ठीक कर दिया था। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने वह गुरुजी महाराज के पास बड़े मंदिर आई थी। महाराज जी, संगत जी, आप कितना भी दूर हों पर गुरुजी के आप बहुत नज़दीक हैं। वे तो भगवान हैं। वे तो पल भर में आयरलैंड हो या इंग्लैंड हो, कनाडा हो, दिल्ली हो, इंडिया, कहीं भी गुरुजी पल भर में पहुंचकर अपनी संगत को ब्लेस कर देते हैं। जैसे कि गुरुजी ने इंडिया में रहते हुए, भारत में रहते हुए आयरलैंड में आंटी को ठीक कर दिया। संगत जी, एक घटना और हुई। एक दिन गुरुजी महाराज जी ने कहा कि डेविड मुझे फ़ोन करेंगे और मैं उनको कहूं कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है। संगत जी, वास्तव में उनका फ़ोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही हैं और फ्रिज ठीक काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो संगत जी उसका फ्रीजर खराब हो गया था और संगत जी उसमें भोजन सच में सड़ गया था, सड़ चुका था। क्योंकि संगत जी, गुरुजी तो जो बता देते हैं वह कभी टलता नहीं है। उनकी कही गई हर बात अवश्य पूर्ण होती है। इसलिए संगत जी, आप भक्ति से, भाव से, विनम्र होकर आदर पूर्वक गुरुजी महाराज जी का सत्संग, सेवा, सिमरन कीजिए। आपका कल्याण अवश्य होगा। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे अंदर दान का भाव होना चाहिए। एक शिव मंदिर के पुजारी जी को भोलेनाथ ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि कल सुबह नगर के सभी भक्तों, विद्वानों, दान पुण्य करने वाले और साधु संतों को मंदिर में जमा करो। पुजारी ने शहर में मुनादी कर दी, महादेव का आदेश है। शहर के सारे गणमान्य लोग अगली सुबह मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना हुई और पुजारी जी ने विस्तार से स्वप्न बताया। तभी मंदिर में एक अद्भुत तेज प्रकाश हुआ। लोगों की आंखें चौधिया गई। जब प्रकाश कम हुआ तो लोगों ने देखा कि शिवलिंग के पास एक रत्न जड़ित सोने का पात्र है। उसके रत्नों में दिव्य प्रकाश की चमक थी। उस पर लिखा था कि सबसे बड़े दयालु और पूर्ण आत्मा के लिए यह उपहार है। पुजारी जी ने वह पात्र सबको दिखाया।
वह बोले, प्रत्येक सोमवार को यहाँ विद्वानों की सभा होगी। जो स्वयं सबसे बड़ा धर्मात्मा सिद्ध कर देगा वह यह स्वर्ण पात्र का पात्र होगा, उसका उत्तराधिकारी होगा। देश भर में चारों ओर यह समाचार फैल गया। दूर दूर से तपस्वी, त्यागी, व्रती, दान पुण्य करने वाले लोग काशी आने लगे। एक तपस्वी ने कई महीने लगातार चंद्रायण व्रत किया था। वह उस स्वर्ण पात्र को लेने आए। जब स्वर्ण पात्र उन्हें दिया गया, उनके हाथ में जाते ही वह मिट्टी का हो गया, उसकी ज्योति नष्ट हो गई। लज्जित होकर उन्होंने स्वर्ण पात्र लौटा दिया। पुजारी के हाथ में आते ही वह फिर सोने का हो गया और रत्न चमकने लगे। एक धर्मात्मा ने बहुत से विद्यालय बनवाए थे, कई सेवाश्रम चलाते थे, दान करते थे। उन्होंने काफ़ी धन खर्च कर दिया था, बहुत सी संस्थाओं को दान देते थे, अखबारों में नाम छपता था। वह भी स्वर्ण पात्र लेने आए, किंतु उनके हाथ में भी जाकर मिट्टी का हो गया। पुजारी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप पद, मान या यश के लोभ से दान करते जान पड़ते हैं। नाम की इच्छा से होने वाला दान सच्चा दान नहीं है। इसी प्रकार बहुत से लोग आए, किंतु कोई भी स्वर्ण पात्र नहीं पा सका। सबके हाथों में वह मिट्टी का हो जाता था। कई महीने बीत गए। बहुत से लोग स्वर्ण पात्र पाने के लोभ से भगवान के मंदिर के आसपास ही ज़्यादा पुण्य दान। She calls me सुबह 7 बजे, I think 7 साढ़े 7 बजे होगा। सईदा तुम कहाँ हो? I said कि हम तो यहाँ हैं लुधियाना में। बोले अच्छा, हमने एक ड्रीम देखा कि तुम बुद्धा जी को लेके आ रही हो और हमने सोचा तुम मुझे गिफ्ट करोगी, बट तुम देती नहीं हो, तुम जाके गुरु जी के पास रख देती हो। तो अच्छा अच्छा, मतलब कुछ दिमाग में नहीं आया कि ऐसा कुछ होगा। देन सडनली मेरी फ्रेंड बोलती है, वो देखो सामने ही बुद्धा जी, एंड इट वाज, यू वोंट बिलीव, इतनी बड़ी आइडल थी जिसको हम देख ही नहीं रहे थे। वहाँ पे हम 2 दिन से थे, बट मैंने नहीं रियलाइज किया कि वो बुद्धा जी है वहाँ पे। व्हेन शी सेज, तो हम लिखा है सामने ही बुद्धा जी खड़े। फिर हो गया, बात खत्म। आई केम बैक होम। फिर हम गए नैनीताल, वहाँ पे वो मिलते ना आदि शिव, आजकल आदि शिव का स्वरूप चल रहा है, तो वहाँ से खरीदा हमने। पता नहीं थोड़ा दूर गए, वो ठोकर लगा, टूट गया। तो हमने कहा यहाँ से खंडित लेके क्या जाना लखनऊ, चलो चेंज कर लेते हैं, उसको बोल देंगे एंड आई विल बी बाय अ न्यू वन। उस आदमी के पास हमने कहा अभी अभी टूट गया, आप प्लीज हमको दूसरा दे दीजिए, हम पे कर रहे हैं। ही से नहीं ले लीजिए, ही गेव मी अनदर वन, वो वाला रख लिया। हम लेके लखनऊ आ गए, रख भी लिया, पूजा भी हो रही थी। अगेन शी कॉल्स मी, सरिता मैंने देखा है, मैं बस आदि शिव है ना, और तुम मुझे दे दियो। ऐसे है तो तुम सामने ही रखे, तुमको कहाँ से याद आ? और उसमें भी डस्ट, हाँ, कि हमने कहा हाँ मेरे सामने ही रखा हुआ है मेरे पास। बोले तुम दे दोगी हमें? हमने कहा मांग रही तो दे देंगे ऑफ कोर्स। बोली हमने देखा तुम हमको स्कूल में ही दे रही हो, वहीं पर वॉश कर रहे हैं, लेके जा रहा है, ऐसे बात हो, ले लो, आएंगे लेने हमारे पास। तो यार लेकिन गया पता नहीं कहाँ है। बट ये हाउ दिस बुद्धा जी का चला आ रहा है, और जब तक फिर शिव जी को भी लेके जाना है, इनको बुद्धा जी को भी सब कुछ दे दो इनको। जय गुरु जी। अब हमें नहीं पता वहाँ क्यों ले जा रही है, बट शी इज टेकिंग फ्रॉम मी। अब तो यू शेयर योर सत्संग। वो बच्चे वाला बता दो ना, बैंगलोर वाला, देयर सुन। एक सत्संग शेयर करना चाह रहे हैं। एक उस आंटी का नाम हम नहीं बताना चाह रहे हैं कि हम उसके घर में सत्संग में गए थे, तो वो आंटी बहुत परेशान थी। उसकी बेटी को कोई इशू नहीं हो रहा था 3-4 सालों से, उसने बहुत डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ। वो आंटी हमेशा सत्संग करती थी। तो उसके सत्संग में हम गए, तो जब घर लौट के आए तो हमें रात में ड्रीम आया गुरु जी का कि उसके घर में हम सत्संग में गए हैं और गुरु जी साक्षात बैठे हुए हैं सोफे में, और गुरुजी कह रहे हैं हमसे कि उसके बगल में एक लड़की भी बैठी हुई है, और गुरुजी हमसे कह रहे हैं कि और तुम भी बैठो। हमने गुरुजी का चरण स्पर्श किया और बैठे हैं। हम कह रहे हैं कि ऊपर बैठो। जब बैठे हैं वहाँ पे, तो गुरुजी के हाथ में कॉटन था, रुई से कुछ फॉर्म कर रहे थे। हम बोले गुरुजी ये क्या कर रहे हैं? तो गुरुजी ने कहा कि तुम बस कुछ नहीं कहा, स्माइल किए। थोड़ी देर के बाद उसको बच्चे का फॉर्म बना दिए और उस लड़की को दे दिए। तो हमने सेकंड उस लड़की को लेडी को फ़ोन किया आंटी को कि आंटी हमने आपके घर का ऐसे ड्रीम देखा है, और वो आंटी होने लगी कि मेरी बेटी को हो ही नहीं रहा है इशू।
और नेक्स्ट मंथ ही उसकी बेटी को प्रेग्नेंट हुई और उसको बेटी हुई है। तो मुझे एक दिन सपना आया, उसमें मोर नजर आया। भैया हम तो वाहिगुरु जी को मानने वाले बंदे, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, मैं इनका भी सब कुछ करती हूँ सोचती हूँ, पर मैं क्या आज मोर की तो आगे भैया। जैसे लोग पाठ लगाते हैं, वो जपजी साहब से दूसरा लगाते हैं, उसमें पता नहीं जपजी साहब ने दूसरे में देखा मैंने किसी में, तो गुरु जी के साथ मोर भी खड़ा हुआ था। मैं क्या समझ आ गई क्या चीज। गुरु जी तो बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व की है, बहुत कोई सरेंडर करे। जब इनके यहाँ पे वो था, ये दीदी के यहाँ, बेटी की दीदी के यहाँ कीर्तन थी, तो मेरी किडनी की तो है ही मुझे सीखे थी, तो टेस्ट कराया थी, तो मैं क्या रिपोर्ट आएगी मेरी ही तैयारी बेटे को। मैं क्या तू प्रेयर कर के वाहिगुरु के भाई ठीक ठाक आए स्कूल में। मैंने कहा हाँ ठीक आएगी, जायश का इनका लड़का ये भी बहुत मानता भैया, सच्ची मुझे भी जाएगी कि जाने का रिपोर्ट आ गई ठीक से। मैं क्या शुक्र है सच्चे पातशाह। ऐसे एक सत्संग मैं शेयर करना चाहूँगी। हमको लगता है कि हम गुरु जी से जुड़े हैं, गुरु जी से हम जुड़े हैं, गुरु जी को वो कर रहे हैं, मगर एंड ऑफ द डे ये आया है कि गुरु जी ही अपने उसको गुरु जी जोड़ते हैं, ना कि हम उनसे जुड़ते हैं। तो अभी एक दो साल पहले पुराना का हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो ऐसा था कि पहले मैं ये सोचती थी कि भाई महीने में मुझे एक दो सत्संग मिल जाए तो बहुत अच्छा है, जाने का ज़्यादा हम नहीं निकल पाते थे। हमने कहा चलो ठीक है गुरु जी जब मुझे बुलाएंगे, जहाँ बुलाएंगे मैं चली जाया करूँगी। तो तब से ऐसा होता था कि मुझे मतलब महीने में एक दो सत्संग मिल ही जाया करते थे, दूर के पास के कुछ के। तो ऐसे ही हमारे घर के पास में एक अपार्टमेंट था, वहाँ पे था सत्संग, तो मैं गई थी सत्संग अटेंड करने के लिए। तो मैं जा रही थी, तो मेरे आगे आगे एक लेडी थी, मुझसे 2 साल बड़ी रही होगी, आगे आगे आई थी पीछे मैं। तो हम दोनों साथ में लिफ्ट में एंटर किया, तो पहले वो गई, फिर मैंने उसका शटर बंद किया, तो वो ठक से जोर से बंद हो गया। तो वो कहने लगी अरे आपने इतनी जोर से शटर बंद कर दिया, आप सत्संग सुनती हैं, आपको थोड़ा सा अच्छे उससे करना चाहिए। तो हमने कहा मैम मैंने जोर से नहीं बंद किया, ये अपने से ही हो गया। फिर कुछ मैं काम डाउन हो गई, फिर बटन पुश करते रहे, नंबर 1 2 3, वो लिफ्ट हिली नहीं वहाँ से, समझे। फिर वो इधर देख रही उधर देख रही, फिर खोला, फिर बाहर गई, फिर अंदर आई, फिर बंद किया, फिर वो लेफ्ट नहीं मूव हुई। फिर उसके बाद फिर वो चिड़चिड़ करती रही, वो पता नहीं क्या है। फिर वो उसको जिसने अरेंज किया था उसको उन्हें मैनेजमेंट करना चाहिए, ठीक किया है वो। फिर बाहर निकली तो कहती है सिक्योरिटी गार्ड इधर आओ, लिफ्ट नहीं चल रही। मैं उन्हीं के पीछे भाई वो अंदर जा रही, मैं अंदर जा रही, बाहर आ रही। तो आया वो इधर उधर किया, पता नहीं कहाँ रूम में गया, कहता मैम अब चला के देखिए। तो हम लोग गए, फिर लिफ्ट नहीं चली। फिर जो है मैं उतरी बाहर, वो अपना कुछ करती, हमने कहा मैम 4th फ्लोर पे है, मैं जा रही हूँ धीरे धीरे। कहती अरे आपको लगता है मैं 4th फ्लोर पे जा पाऊँगी, आप जाइए। मैं धीरे धीरे चढ़ करके 4th फ्लोर पे पहुँची। मैं वहाँ पर बैठे बैठे उस लेडी का वेट करती रही कि वो आ रही नहीं, वो नहीं आ पाई तो नहीं आई। इसका मतलब कि गुरु जी की इच्छा नहीं थी, है कि नहीं। हम सोचते हैं कि हम मतलब हमारे साथ ही हमारे उसमें हुआ, तो वही हम कहते हैं गुरु जी जब जिसको जहाँ बुलाते हैं तभी वो करते हैं। सत्संग ना लगे, जिसको बुलाएंगे वही जाएगा। मैं अपना लेटेस्ट बताऊं? यस। तो मेरे को गुरुजी का एक छोटा सा फोटो मम्मा ने बहन ने मेरी दी थी मुझे, तो मैं मंदिर में अपने रखने लगी। तो मेरे मंदिर में सिर्फ माता रानी रहती हैं और मैं ज़्यादा पूजा पाठ में थी नहीं, तो मैंने फोटो रखते वक्त कहा गुरुजी बहुत सुना है आपके बारे में, पर अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मानूं तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको बेबी नहीं हो रहा था सिंस 7-8 ईयर्स। मैंने कहा उसको आप प्रेग्नेंट कर दो, मैं मान जाऊंगी आपका जादू। एंड विदिन 2 months शी वॉज प्रेग्नेंट एंड शी जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी गर्ल। तो इसलिए थोड़ा वो हो जाता है बिलीव कि ऐसे ही अपनी तरफ खींचते हैं वो। एंड हाँ वो तुम बताओ इनकी तरफ। अभी अपोलो में क्या हुआ था मेरा साथ? अब अपोलो चली गई वाला ना, हो गई फिर हमारे साथ जाएगा। मुझे तो गुरुजी मिले थे। हाँ इसको तो गुरुजी साक्षात मिले थे, इसको तो दर्शन दिया था। मैं मायरा का पैर फ्रैक्चर हो गया था, तो इसकी सारी डॉक्टर्स ने बोल दी थी कि सर्जरी होनी है मायरा की। तो मुझे बहुत टेंशन हो गई कि इसकी इतनी छोटी बच्ची है, इसका क्या सर्जरी होगी, इसे ओटी में ले जाएंगे। फिर हम इसको सारे डॉक्टर्स कह रहे थे, सब डॉक्टर्स मनी बनाना चाहते हैं कि सर्जरी कर कर इसका पैर ठीक होगा। फिर हम एक दूसरे हॉस्पिटल गए,
वहाँ पर अक्षय ने और पापा ने अपना इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था। पापा हेल्थ कमेटी के चेयरमैन है, तो सारे डॉक्टर्स बोलते हैं। तो अब इससे मिले तो वहाँ पे जो डॉक्टर थे उन्होंने कहा था नहीं हम ट्राई करते हैं, बिना सर्जरी जुड़ जाएगा। तो हमने कहा ठीक है। फिर मैंने गुरुजी को बोला इसका पैर जोड़ दीजिए आप, मैं शुक्राना सत्संग करूँगी, बस इस बच्ची को सर्जरी के थ्रू नहीं जाना है। फिर मैं वहाँ पे इसका वो होना था स्कैन पैर का, एक्सरे। तो ये स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी, मैं खड़ी थी, वहाँ पे गुरुजी आए खुद, और पूरा जैसे ये शेरवानी जैसे पहनते हैं वो पहना हुआ। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ऐसे कौन घूमता है हॉस्पिटल में, मैक्स में इतना बिजी हॉस्पिटल, सब पेशेंट्स, और ऐसी माने गंजे, ऐसी बिल्कुल यही लोग। और आके मुझे बोले व्हाट हैपेंड टू हर। तो मैं पहले तो मैं स्ट्रेंजर से बात नहीं करती, पर मैंने ऐसे उनको देखा, मैंने कहा नथिंग, शी फ्रैक्चर्ड हर लेग, ओह शी इज अ नॉटी गर्ल, आई सी शी इज मिसिंग हर मॉम। तो मैंने ऐसे उनको देखा, मैंने कहा हाउ डज ही नो कि मैं इसकी मां नहीं हूँ, साथ तो मैं खड़ी हूँ, एक्सरे तो मैं करा रही हूँ। कहते हैं फिर शी बी फाइन, और वो चले गए वहाँ से। मुझे 1 सेकंड में स्ट्राइक हुआ ये गुरुजी थे। मैं भागी पीछे, मुझे वो पूरे मैक्स में कहीं नहीं मिले दोबारा, और इसका पैर भी जुड़ गया। मैंने शुक्राना सत्संग भी करा। जय गुरुया, जय गुरु जी। मारू चलो भाई को जय गुरु जी, हमारे भी अटके हुए काम सारे निकालते हैं। हमेशा साथ मैं तो मम्मी को बोल रही थी, मम्मा मुझे मिले गुरु जी। पहले तो यहाँ एडमिट रहे 6 दिन, नहीं ठीक मैं फिर ये उठा के ले गई दिल्ली। वहाँ गए तो उन्होंने ले गए, मुझे व्हील चेयर एक आदमी ने बैठा लिया और कोने में खड़ा कर दिया। इतने में एक आदमी आया दौड़ा दौड़ा, कहता आपको उधर बुला रहे उधर बुला रहे, घसीट के उधर ले गया। वहाँ इतना बड़ा गुरु जी का स्वरूप लगा, और मैंने जैसे मत्था टेका, कहता नहीं 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 वहीं चलिए वहीं चलिए। फिर ले जाके मुझे वहीं छोड़ दिया। हमने का दर्शन कराने लाए थे कि गुरु जी बता रहे थे कि मैं तेरे साथ हूँ। और फिर ओटी में जाने लगे, ओटी नंबर 7, डेट नंबर 7, सब जिसको मैं कभी नहीं मिली थी, एक बार जब उनका न्यू एडमिशन हुआ होगा तब मिली होगी माँ से, तो वो कनाडा शिफ्ट हो गई थी। सो कोइंसिडेंटली वो मुझे कनाडा में एक रेस्टोरेंट में मिली। तो मुझे हाँ, तो मुझे कहती है यू हैव टू कम टू माई हाउस। तो अक्षय वाज लाइक हम जानते भी नहीं है, हम कनाडा में इनके घर चले जाएं। मैंने कहा वो इतना बोल रही है, चाहे 10 मिनट के लिए जाते हैं, रुकते हुए चले जाते हैं। फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी कनाडा, तो उसने कहा नहीं चलना तो पड़ेगा तुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने कहा यार कोई जानते हैं नहीं, चलो। मैं गई, उसका घर खोलती ही सामने गुरुजी। शी इज लाइक हम इनका सत्संग है नेक्स्ट वीक, तुम रुक जाओ कनाडा। मैंने कहा नहीं मैं नेक्स्ट वीक नहीं रुक सकती, आई हैव टू फ्लाई बैक। बट मैं बता रही हूँ वो स्ट्रेंज लड़की मुझे मिली और मुझे लेके गई, मैं शॉक में थी कि बताओ कुछ ना कुछ। और मेरा अटैचमेंट साईं बाबा से है, जिंदगी भर रहेगा। ही इज माई सोल, माई एवरीथिंग, माई फादर, एवरीथिंग। तो मेरे को दूसरों से अटैचमेंट करने में बहुत एप्रीहेंशन होता है, पर ये खुद ही कर लेते हैं। एग्जैक्टली। मैं तो वाहिगुरु जी हूं, माता रानी हूं। साईं बाबा मेरे घर का नाम भी साईं बाबा। अब मेरे पास शब्द नहीं है कि हम किस तरह से कितना कितना आपका शुक्राना करें। सब कुछ आपका दिया है, और दिल से हम सब आपका बहुत बहुत हम सब आपके आभारी हैं और शुक्राना करते हैं हर चीज़ का, जो आपने दिया है, जो आपने नहीं दिया और जो आप आगे हमें भविष्य में देंगे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और सभी संगत जो आई है उसका भी आने का शुक्राना, और गुरु जी से अरदास करेंगे सभी संगत को वो ब्लेस करें। जय गुरु, शुक्राना गुरु जी।